नमस्कार गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जैसे पहली वीडियो में लेकर के आया एक बेहतरीन कोर्स, ठीक उसी प्रकार से दूसरी वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर के इनपुट प्रोसेस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी सूचना अगर भेजना होता है तो हमें इनपुट डिवाइस का मदद लेना पड़ता है और सीपीयू के इंटरनल पार्ट के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। तो सीपीयू के इंटरनल पार्ट के भी बारे में जानेंगे कि वो प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। और आउटपुट द्वारा जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग जानेंगे कि आउटपुट के द्वारा रिजल्ट हमें कैसे प्राप्त होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं वन सिंह, आप लोगों के लिए रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट से यह वीडियो लेकर के आ रहा हूं। यह कोर्स का दूसरा दिन ये क्लास है जो करके लेके आ रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर सीखने के लिए पहले ये दो तीन चीज़ों तो जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। नियर अबाउट आपको 20 तक के आप लोगों के मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ विद फिगर के साथ, और सीपीयू के इंटरनल पार्ट के बारे में आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और उसको दिखा दिखा करके बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिगर के माध्यम से बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखा करके बताऊंगा कौन चीज़ कहाँ चीज़ लगा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में संदेश भेजने के लिए, सूचना देने के लिए हमें इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है। सबसे पहले इनपुट डेटा भेजता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट का मतलब जो भी संदेश भेजने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसे हम इनपुट करते हैं, और जो भी संदेश पा करके उसे प्रोसेस करता है और उसे एक रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग आउटपुट करते हैं। जिस चीज़ से हमें वो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट करते हैं। प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम भी हम लोग कोई कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोग्राम से हमें क्या होता है, डेटा मिलता है। डेटा हमें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके फिर स्टोरेज में जाता है और स्टोरेज प्रोसेस करके फिर प्रोसेस के पास लाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के जो काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के आधार पर चलती है ना। टोटल जैसे मान लीजिए कि 5 प्रकार से ये घूम के चलती है। पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर प्रोग्राम, प्रोसेस, फिर इसके बाद स्टोरेज, और फिर इसके बाद स्टोरेज और आपका प्रोसेस के तक जाती है। तो इसी क्रम में जो है करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस में लिखा गया है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की वो संदेश भेजने की प्रक्रिया होती है जिसमें से हम लोग कुछ भी टाइपिंग करते हैं, कुछ भी हमें चीज़ें लिखना होता है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो इसको देख करके लिख लीजिएगा कैसे क्या है। जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड के बारे में हमें जानकारी लेना है तो कीबोर्ड को हम जानते हैं। तो कीबोर्ड हमारा तुरंत ओपन हो जाता है, देखिए। और यहाँ से ये आपका कीबोर्ड होता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है, अल्फ़ाबेट कीबोर्ड, न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है, सॉरी, नॉर्मल कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। इस तरीके के कीबोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के काम करने की उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एस्केप की को प्रेस कर देते हैं तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। F1 से लेकर के F12 तक प्रोग्रामिंग की होता है। ये आपका सिंबल न्यूमेरिकल की होता है, ये सब सिंबल की होते हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। माइनस है, प्लस है, ब्रैकेट्स है, स्टार है, हैज़ है, ग्रेटर देन है, फिर से लेस देन है, और यहाँ से वो एट द रेट बनाया हुआ है। ये कुछ स्पेशल की हैं, जैसे टैब 1 है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, क्लियर है, विंडो की, इसे विंडो की बोलते हैं, अल्ट की बोलते हैं। तो अलग से जिस दिन मैं कीबोर्ड पढ़ाऊंगा उस दिन मैं बता दूंगा कि इस की से क्या होता है, इस की से क्या होता है, सब कुछ डिटेल पूर्वक बता दूंगा। जिसे हम एरो की बोलते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बटन पे हम लोग जाते हैं, ये कुछ स्पेशल की है ना। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि हमारा जो पहला कीबोर्ड होता है, अरे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। फिर इसके बाद दूसरा जो है करके हम लोग चलेंगे, दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा माउस है। माउस भी हमारा 3-4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के माउस होते हैं, लेकिन इसमें माउस का पहले एक ऑप्शन दिया गया है। ये जो है करके आपका राइट ऑप्शन होता है, ये लेफ्ट ऑप्शन होता है। तो राइट से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर पे कुछ भी अगर हमें मेनू ओपन करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं। यानी कि जब माउस का राइट क्लिक हम जब ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारा क्या होता है
राइट क्लिक करते हैं तो हमारा डिस्प्ले ओपन हो, सॉरी मेनू ओपन हो जाता है। और ये जो बॉल टाइप बना हुआ है इसको स्क्रॉलर बोलते हैं, ये बीच में दबता भी है। तो इसमें हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट की से उस पर हम पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट डिवाइस है और ये करीब करीब 4 से 5 प्रकार का आता है। एक 2 बटन माउस, एक 3 बटन माउस, एक स्क्रॉल माउस, एक ट्रैक बॉल माउस और एक ऑप्टिकल माउस आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के माउस आते हैं, उसको अलग अलग टाइप के आप इंटरनेट पर डाल के चेक कर लीजिएगा, आएगा ज़रूर। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको कि सर इसको इस बारे में बता दीजिए, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता क्या है उसे हम लोग देखते हैं। आप लोग इसे देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, ये एक फैक्स मशीन की तरह से है। आप लोग जो OMR सीट पर जो एग्ज़ाम देते हैं उस पेपर को रीड करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जिस पेपर पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसे हम लोग बार डार्क पेन से हम उसको डार्क करते हैं, तो इसी मशीन में डाल करके हम इस पेपर को जांचते हैं, ताकि हमारा जो भी काम होता है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है और सब कुछ डेटा इसी से उठ करके हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा, ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो ये हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्कैनर। स्कैनर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक्चुअली क्या होता है, डॉक्यूमेंट एंड फोटो को स्कैन करके यह कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे फोटो से फोटो जब आप लोग जाते हैं बनवाने के लिए किसी भी शॉप पर, तो आप इसी ऑप्शन से, अरे सॉरी, इसी डिवाइस से वो फोटो स्कैन होता है और आपके कंप्यूटर में जाता है और उसे एडिट करके जो शॉप मैन होता है वो आपको बना करके दे देता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट भी स्कैन किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हम केवल शॉप पे यूज कर सकते हैं, घर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन घबराइएगा मत, हर एक चीज़ के बारे में मुझे बताना है तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसके बाद जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर जो हम लोग गेम खेलते हैं उसके लिए यह डिवाइस प्रयोग होता है। जैसे लेफ्ट एंड राइट गाड़ी होता है, तो ये सब जॉयस्टिक का कमाल है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है, यह डेटा कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जो है कर कि हमारा अगला जो है कर कि ऑप्शन है जॉयस्टिक के बाद ट्रैक बॉल। जैसे अभी ट्रैक बॉल माउस का आ रहा था ना, तो देखिए ये ट्रैक बॉल होता है, ये जैसे जैसे बॉल घूमता है वैसे वैसे माउस का पॉइंटर घूमता है, लेकिन ये बहुत पहले वाला ट्रैक बॉल है। इसके अब जब इसके बाद जो ट्रैक बॉल आया था तो माउस के नीचे ही जो है वो गोटी रहती थी और वो गोल होती थी, और जिसको माउस का पॉइंटर जैसे जैसे कोई हाथ घुमाता था तो वैसे वैसे घूमता था। अगर उसमें बहुत गर्दा आ जाता था तो वो घूमने में असमर्थ हो जाता था। इसके वजह से आजकल ऑप्टिकल माउस हर जगह छाए हुए हैं, ठीक है। तो अब दूसरा यानी कि सातवां ऑप्शन क्या है, कैमरा। कैमरा तो आप लोग सभी देखे होंगे। कैमरा कई प्रकार का होता है, ये नॉर्मल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा होता है, DSLR कैमरा होता है, बहुत सारे 4K 3D सब कैमरा ही कैमरा है। तो इसमें से एक कैमरा ये है जो करके नॉर्मल कैमरा है हमारा, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, फोटो खींचता था और इनपुट डेटा लेता था, फिर इसके बाद डिस्प्ले प्रिंटर लैब में डाल करके उसे हम लोग आउटपुट के माध्यम से देख सकते थे। फिर इसके बाद है हमारा ग्राफिक टैबलेट। क्या होता है ग्राफिक टैबलेट के बारे में, इसे भी आप लोग देखे होंगे लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कैसा होगा। ग्राफिक टैबलेट ऐसा होता है, अगर ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह आपको स्केचिंग वगैरह बनाना होता है तो आप इस तरीके से बना करके कंप्यूटराइज उसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी ग्राफिक टैब अगर मंगाना होगा तो ऑर्डर कर लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यह भी एक डिज़ाइन बनाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद है जॉयस्टिक के, अरे ग्राफिक टैबलेट के बाद है वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। इसमें क्या आता है भाई, इसको देखिए, ये भी आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग VGA केबल के माध्यम से डेटा लेते हैं और इसके क्या नाम है HDMI से डेटा को हम लोग बाहर लेते हैं, ठीक है। या तो ये टीवी यूवी जो होता है उसका राउटर चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार का डिवाइस वो भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइस के बाद, फिर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो ये बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर का मतलब क्या होता है, जब ये बार कोड जो हमारा क्रिएट होता है उसे स्कैन करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड। अब इसी में आजकल QR कोड आ गया है। तो QR कोड क्या होता है, चकोर होता है
और यह बार कोड होता है। इसमें कुल मिला करके इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होता है, न्यूमेरिकल होता है। लेकिन क्यूआर कोड में क्या होता है, अल्फ़ाबेट भी हो जाता है और जो है करके न्यूमेरिकल भी हो जाता है। तो उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा आज के डेट में प्रोडक्ट पर हो रहा है। अब फिर हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो बारकोड के बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी देखिए कैसा होता है। डिजिटल कैमरा ऐसा होता है यानी तुरंत फोटो खींचिए, तुरंत डिस्प्ले पर दिखा देगा कि फोटो कैसा आया है कैसा नहीं है, उसे कैसा जूम करके जूम आउट करके हर तरह से उसे मूव करके फोटो खींचने के लिए डिजिटल कैमरा का प्रयोग करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है आपका मिडी कीबोर्ड। ये जो गाना वाना नहीं बजाया जाता है, जिसको बैंजो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह गाना वाना बजाया जाता है, उसमें जो है पियानो का प्रयोग किया जाता था। तो ये गाना वाना बजाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कमांड करते हैं, डेटा लेता है और सिस्टम को देता है, सिस्टम उसे सुन करके एक्सेप्ट करके जवाब देता है। इसके बाद जो है करके नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गेम पैड आप लोग देख रहे होंगे। गेम पैड क्या है? गेम पैड का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना, उसको हम लोग गेम पैड बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है। देखिए यह टेक्स्ट को रीड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि पेज पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर पेज के बाहर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे रीड करके कंप्यूटर में लिखना है तो केवल लाइन बाई लाइन इसे आप चलते जाएंगे और यह रीडिंग करके क्या करेगा, मॉनिटर में लिखते जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। इसके बाद माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, कोई भी बात अगर हमें बोलना होता है, गाना गाना होता है या फिर बच्चे से बुलवाना होता है या प्रेयर में कुछ बोलना कहना सुनना है, मोदी जी को भी बोलना कुछ कहना है, अखिलेश जी को बोला, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं माइक का। यानी कि माइक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह इनपुट डेटा है, लेता है, डेटा को लेता है और सिस्टम को देता है। ठीक है, तो ये भी एक माइक है जो इनपुट डिवाइस कहलाता है। फिर इसके बाद जो है करके हम वेलकम, मतलब जो लैपटॉप में जो कैमरा होता है उसे हम लोग वेलकम कैमरा कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वीडियो चैट या वीडियो कॉलिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। ये जो है करके यहाँ पर कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर सबसे ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि आप कोई भी डेटा जो है करके लेन देन करना है या जानकारी लेना है या पूछना है तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। या डिजिटल क्लास या डिजिटल बिल्डिंग अगर बनवाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका कैमरा का प्रयोग होगा जो क्या लैपटॉप पर लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद है अगला ऑप्शन है टच पैड। क्या होता है, जैसे कि आपका लैपटॉप एंड वो होता है लैपटॉप नोट पैड वगैरह जो होता है, इसमें अगर आप माउस से स्क्रॉल करते हैं जिस पॉइंट को, उसी को हम लोग टच पैड बोलते हैं। ठीक है, यानी टच करते हैं और उस पैड पर हम लोग माउस को मूव करते हैं तो वो सारी चीज़ें मूव होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। आप लोग देखे होंगे कि इस बोर्ड के माध्यम से आजकल खूब डिजिटल क्लासेस चल रही है, जिसको एकदम धुआंधार जो है लोग इस पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं लोग अच्छे से, क्योंकि बहुत सरलता से इस पर कोई भी चीज़ एडिट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जाता है। स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी होती है, लंबी होती है ना। पेन पेंसिल रबड़ कटर सब ले सकते हैं इसमें, हर तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। फिर इसके बाद है पेन इनपुट डिवाइस। क्या होता है, पेन इनपुट डिवाइस में हम लोग जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो देखिए पेन इनपुट डिवाइस में जैसे हम स्केचिंग कर रहे थे तो वहाँ पर बना रहे थे, यहाँ पर भी अगर आर्ट बनाना है या 3D इमेज बनाना है तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और बना करके उसे अपने ऊपर जो भी अधिकारी है उसे दिखाते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है ना। तो अगर कुछ छूटा होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है करके हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। तो MICR मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्या करता है, जो चेक पर नंबर होता है उसे रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर बोला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक टेप ड्राइव। तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैग्नेटिक टेप ड्राइव क्या करता है कि पहले ये गाना रिकॉर्ड करता था, तो ये गाना रिकॉर्डिंग करने वाला इनपुट डिवाइस है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर के माध्यम से आप लोगों को आउटपुट देता है।
इसके बाद जस्ट दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो इसके इंटरनल पार्ट होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले एसएमपीएस का काम होता है। एसएमपीएस के माध्यम से हमारा क्या होता है, लाइन इनपुट होता है। इसमें एसी करंट देता है और डीसी बाहर होता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है करके बहुत महत्वपूर्ण पावर सप्लाई का कार्य करता है, जो करके एसी करंट लेता है और डीसी देता है। इसकी एक खासियत है, अगर कंप्यूटर में अगर आपके लाइट नहीं आ रही है, अगर फैन ऑन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब एसएमपीएस से डिस्टर्ब होता है, तो ये समस्या होती है। यानी लाइट पावर जो एसएमपीएस कंप्यूटर को नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग तुरंत शट आउट करा लेंगे, तो हमारा कंप्यूटर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा कि जब हम मदरबोर्ड घर में, जिस तरीके से माता जी हमारा हर चीज़ का ख्याल रखती थी, उसी तरीके से मदरबोर्ड होता है। अपने सभी डिवाइसेस को जो भी लगे हों, उसके कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, उन सभी चीज़ों का वो ध्यान देता है, कब क्या चीज़ें हो रही हैं, कब क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको। इसमें मदरबोर्ड में देखिए, जब लाइट आ जाती है तो ये सभी पार्ट्स को जो है करके क्या करता है, लाइट देता है। और यह जो 24 पिन यहाँ पर होता है, इसी में ला करके जो मदरबोर्ड से केबल आती है, इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है करके जो कंप्यूटर पे, हाँ, जब अगर मदरबोर्ड सही रहता है तो इसमें से एक बीप की आवाज़ आती है। कभी कभी बीप की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उस मदरबोर्ड में स्पीकर नहीं लगा होता है, क्योंकि वह मदरबोर्ड असेंबल होता है। लेकिन सिंबल अगर मदरबोर्ड रहता है तो उसमें बीप की आवाज़ आएगी, और इस तरीके से उसमें मदरबोर्ड इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। अगला है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिसमें ये लगा हुआ है उसको रैम स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है कि जब तक लाइट रहती है तब तक इसके अंदर डेटा सेव रहता है। लाइट कट जाती है तो डेटा इसमें से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए रैम के पास रैम जो है करके हमेशा, ये कौन सी मेमोरी, ये रैम एक प्राइमरी मेमोरी में आता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भी जो है करके रीड ओनली मेमोरी क्या करता है कि एक बार जो डेटा को रीड कर लेता है, और दोबारा डेटा को जो है करके भूलता नहीं है, इसलिए जो है करके उसका नाम रोम है, ठीक है। इसके बाद तुरंत हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलने के बाद हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो बड़ी स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में डेटा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो है करके जितने भी रिकॉर्डिंग होती है, जितना भी सॉफ्टवेयर होता है, जितना भी फोटो खिंचाया जाता है, इसी में सब कुछ भेजा जाता है, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। यह 500 जीबी से लेकर के 1 टीबी तक होती है, उससे भी ऊपर ड्राइव आ रही है, जिसको आराम से जो है करके हम कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं और अधिक से अधिक डाटा भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बायोस बैटरी। बायोस बैटरी का काम क्या होता है, जो यहाँ पर कॉर्नर में नोटिफिकेशन ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर टाइम और डेट जो सही दिखाता है वो बायोस बैटरी की वजह से होता है। ये मदरबोर्ड पर ये बैटरी स्थित होता है, जिसे हम सीएमएस बैटरी कहते हैं। जब ये बैटरी खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम और डेट आपके कंप्यूटर का गलत हो गया है, ठीक है। तो उसे सही करा लीजिए आप जल्दी से। तो इसका लाभ ये होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है क्या, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा क्या होता है, तुरंत जो है करके हमारा मेन चिप ओपन हो जाता है। ये कंप्यूटर का मेन चिप होता है, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा की गई होती है इसमें, और इसका काम क्या होता है, टोटल का टोटल जो है करके प्रोसेस करने का काम होता है, और अधिक से अधिक इसमें प्रोग्रामिंग की गई है। अब इसके बाद है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या होता है, कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, जितना हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी होगी वो सब कुछ प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए प्रोसेसर सीपीयू के अंदर लगा दिया जाता है, जो करके अंदर वाला जो फैन होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिए। और ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रोसेसर के बाद चलेंगे डीवीडी पर। डीवीडी से पहले सीडी था, सीडी के बाद डीवीडी आ गया, तो फिर इसके बाद आप जो है पेन ड्राइव आ गया है, अब तो क्लाउड भी आ गया है, अलग अलग मेमोरी चीज़ें आ गई हैं जो करके हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं अभी यहाँ से एक इमेज लिया हूँ इंटरनेट के माध्यम से, तो यह एक डीवीडी का ड्राइवर आया है, ठीक है। इस ड्राइवर के माध्यम से हम डाटा इनपुट ले सकते हैं कंप्यूटर में।
फिर इसके बाद जो है करके हमारा ये आ गया ये क्या नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड का काम क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उस डेटा में हम लोग इंटरनेट लगाने का काम या एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना होता है, तो उसको नेटवर्किंग करके हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, और ये सीपीयू में अंदर नीचे लगता है ये पीछे से। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा आउटपुट। अब देखिए आउटपुट में क्या होता है कि जैसे एलसीडी आपको प्रोजेक्शन देखे होंगे, ये प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, ये भी एक जो है करके आउटपुट डिवाइस होता है। ये सीपीयू इसको डेटा देता है, तो ये क्या करता है कि आराम से आपको प्रदर्शित करके दिखाता है, जो करके एकदम वो होता है वीडियो कैमरा की तरह से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर मॉनिटर है। मॉनिटर में देखिए कई प्रकार के मॉनिटर होते हैं। पहला मॉनिटर होता है सीआरटी मॉनिटर, दूसरा होता है एलसीडी मॉनिटर, तीसरा होता है एलईडी मॉनिटर, और इस समय चौथा आ रहा है प्लाज्मा मॉनिटर करके आ रहा है। ठीक है, तो इस मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद जो है करके नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंटर ऑल टाइप के। जितने भी प्रकार के हमारे पास प्रिंटर होते हैं, इंकजेट होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, इन सभी प्रिंटरों को हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग प्रिंटर के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिससे हम लोग पेपर प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, वही जो है करके प्रिंटर के द्वारा ही पेपर वो प्राप्त करते हैं और प्रिंट आउट होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। प्लॉटर ऑप्शन को जब देखेंगे तो प्लॉटर ऑप्शन ये होता है, ये बड़े बड़े जो फोटो बैनर प्रिंट आउट कर किया जाता है वो प्लॉटर मशीन से किया जाता है। ठीक है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी जो है करके रिजल्ट देने का कार्य करता है। जितने भी रिजल्ट देने के कार्य होते हैं वो सब जो है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, प्रोजेक्टर के बारे में देखेंगे तो देखिए एक प्रोजेक्टर है। यह प्रोजेक्टर क्या करता है कि आपको कोई भी चीज़ छोटे से बड़े में दिखाने का काम प्रेजेंटेशन वगैरह में, या फिर जितने भी मार्केटिंग वाले लोग होते हैं उसको यूज करते हैं, और एक्सेल में यूज करते हैं, और वर्ड में कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद जब चलते हैं हेडफोन। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो है करके कंप्यूटर में लगा दिया जाता है या ब्लूटूथ से कनेक्ट करा जाता है मोबाइल से, तो इसमें गाना सुनने का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमें सूचना डाटा हमें प्राप्त करके दे रहा है। और जब स्पीकर है लास्ट में, ये भी क्या करता है कि डेटा को जो है करके कंप्यूटर के माध्यम से देता है और इसे जो है करके प्रस्तुत करके। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं इनपुट होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आउटपुट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। राम राम, जय हिंद।